आपको प्रति एकड़ 225 क्विंटल अनुमानित चारे की प्राप्ति होती है। हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो का टॉपिक है चारा व्यवस्थापन या चारा नियोजन। बकरियों के लिए चारा नियोजन। बकरियों में चारा नियोजन सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपके मुनाफे को प्रभावित करता है। इसलिए आपको बकरी पालन में सब में बेहतरीन चीज़ अगर कोई करनी है, जिसका नियोजन करना है, तो आपको आपके बकरी फार्म के लिए चारा नियोजन करना होगा। इसके लिए आप अपने खेत में हरे चारे की व्यवस्था कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं चारे के प्रकार। चारे के कितने प्रकार है? चारे के प्रकार है हरा चारा, जो आपके खेत में आप उगाते हैं, जो बकरियां खाना पसंद करती है वो हरा चारा, झाड़ के पेड़ों के पत्तियां और आपके खेत के आजू बाजू आए हुए घास, ये आते हैं हरे चारे में। दूसरा है सूखा चारा। सूखे चारे में कड़बा, चने का भूसा, ऐसे कोई जो भी सूखे प्रकार के चारे होते हैं, इसे कहा गया है सूखा चारा। और तीसरा प्रकार है खुराक। खुराक बकरी पालन में सब में इम्पोर्टेंट चीज़ है खुराक, जिससे बकरियों में दूध की उत्पादन और उनके बच्चों में वज़न बढ़ने के लिए ज़रूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं हरा चारा। हरा चारा बकरियों के लिए बेहद ज़रूरी है। इससे बकरियों में ताजगी और चुस्ती बनी रहती है। साथ ही इसमें पाए जाने वाले विटामिन की वजह से उनकी हड्डियां मजबूत रहती है और बकरियों में दूध का प्रमाण भी बढ़ता है और उस वजह से बच्चे भी तंदुरुस्त रहते हैं। जैसा कि आपने देखा, हरा चारा बहुत ही उपयुक्त होता है बकरी पालन के लिए या किसी भी पशुपालक के लिए ज़रूरी चीज़ अगर देखी जाए तो हरा चारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे चारे में आने वाली चीज़ें मक्का, ज्वार। ये रहा मक्का, जिसे आप भुट्टे के झाड़ भी कहा करते हैं। मक्का चारा बहुत ही विटामिन से भरा होता है और पशुओं का पसंदीदा चारा भी है। और ये 1 एकड़ में लगभग 120 क्विंटल चारा उपलब्ध होता है जिसके साथ आपको मक्का यानी भुट्टे भी मिल जाएंगे, जिसकी बीज या जिस सुखा के आप उसका भरडा भी बकरियों को खिला सकते हैं। साथ ही ज्वार, ये चारा कम जगह में और काफ़ी जल्दी उगने वालों चारों में है और पशुओं को खिलाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसकी कटाई जल्द ही करनी पड़ती है। इसको फल लेने के लायक न उगने दे, उससे पहले ही काट के अपने पशुओं को खिलाए। तीसरा है बाजरा और जई। बाजरा, ये चारा भी बहुत ही उपयुक्त है। ये चारा थोड़े समय में ही काटने योग्य हो जाता है, पर ये मक्का और ज्वार से कम पौष्टिक वाला होता है। इसीलिए इसे जगह हो तो लगाए या कम प्रमाण में लगा सकते हैं। जई, ये चारा 2 से 3 महीने में ही कटाई योग्य हो जाता है और इसकी प्रति एकड़ उत्पादन 150 से 180 क्विंटल तक है। इसलिए आपको बाजरा की जगह जई की खेती करनी चाहिए, जिससे आपको जल्द से जल्द ये चारा मिल सके और आप अपनी बकरियों को खिला सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है घास की। बकरियों के लिए घास भी बहुत ज़रूरी है। आप अपने बकरियों को ज़्यादा नहीं चराते तो आप इन घास का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें एक घास आता है गिनी घास, जो दिखने में इस प्रकार होता है। ये चारा बहुवार्षिक चारा है। ये बेहद स्वादिष्ट होता है, इसलिए पशु इसे बहुत चाव से खाते हैं। ये 2 महीने में तैयार हो जाता है और आप साल में 6 से 8 बार इसकी कटाई भी कर सकते हैं। इसलिए ये चारा पशुपालकों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये साल में 6 से 8 बार कटाई योग्य हो जाता है। अगर आप 1 एकड़ में इसकी बुआई करते हैं तो एक छोर से दूसरी छोर तक आप पहुंचने तक ये वापस से बढ़ जाता है। और दूसरा घास जो है वो है नेपियर, या इसे हम हाथी घास भी कहते हैं।
ये चारा भी किनी घास की तरह ही बहुवार्षिक चारा है और इसकी कटाई भी साल में 6 से 8 बार कर सकते हैं और इसकी पैदावार 250 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। पर आपको ये चारा खिलाने के लिए अगर ये चारा बहुत बड़ा हो जाए तो उसकी बारीक बारीक करके ही बकरियों को खिलाना चाहिए, वरना बकरियां ये चारा खाने में परेशान करती है। चलिए आगे देखते हैं। लूसन या लहसुन घास, ये घास कुछ इस तरह दिखता है। आप अपने खेत में इसकी भी खेती कर सकते हैं। ये साल भर उपलब्ध हरा चारा है और आप साल में 6 से 8 बार इसकी कटाई भी कर सकते हैं। आपको प्रति एकड़ 225 क्विंटल अनुमानित चारे की प्राप्ति होती है। तो आप आपके खेत में ये चारा भी लगा सकते हैं। ये चारा दूध के लिए बहुत ही बेहतरीन है। आपकी बकरियों का दूध का प्रमाण बढ़ाने के लिए ये चारा बहुत ही अच्छा है। हरे चारा, सूखा चारा और खुराक के साथ बकरियों को मिनरल और कैल्शियम भी देना पड़ता है और बकरियों को घुमाना भी ज़रूरी है। मैंने इसके लिए अलग वीडियो बनाया है, वो आपको आई बटन में और वीडियो के आखिर में मिल जाएगा, वो देख लीजिए। आगे चलते हैं। सूखा चारा, सूखे चारे में साइलेज भी सूखे चारे का प्रकार है पर बकरियों के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं होता। साइलेज थोड़ी मात्रा में बकरियों को दे सकते हैं। अगर से बकरी उसे ज़्यादा खा ले तो उसकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है और बकरी की जान भी जा सकती है। इसलिए मैं साइलेज बकरियों को ना देने की सलाह देता हूँ। अब बात करते हैं सूखे चारे की कि सूखा चारा बकरी पालन में क्या फ़ायदे दे सकता है या बकरी पालन में सूखे चारे का क्या महत्व है। या फिर आपका सवाल होगा कि हमारे पास तो हरा चारा बहुत है तो हम सूखा चारा क्यों दें। इन सब सवालों का जवाब आज आपको मिल जाएगा, तो वीडियो को देखते रहिए। ये सूखे चारे के प्रकार है, आप देख सकते हैं, आपको गांव में आसानी से मिल जाएगा। सूखे चारे के प्रकार: चने का भूसा, तूर का भूसा, गेहूं का भूसा और सोयाबीन का भूसा। ये भूसे या ये सूखे चारे आपको गांव में या आपके आजू बाजू आसानी से मिल जाएंगे और साथ ही आपके आसपास मिलने वाले जो भी चारे हैं उन्हें लाकर अगर सुखा सकते हैं तो वो भी आप सूखे चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर दिन बकरियों के खाने में सूखे चारे का प्रमाण 1 से 2 किलो होना चाहिए ताकि उनकी पाचन प्रक्रिया अच्छी चलती रहे और वो बराबर जुगाली करती रहे। खुराक, अब बात करते हैं खुराक की, जो बकरियों में दूध और बकरी के बच्चों में वजन बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी है। सभी खनिज और प्रोटीन से भरे चीज़ों को पीस के, जैसे चना, मक्का, गेहूँ, दालें और नमक, खनिज तत्व मिला के बनाए जाने वाले मिश्रण को खुराक कहते हैं। खुराक कैसे बनाए, मैं आपको यहाँ 100 किलो खुराक बनाने के बारे में बताऊंगा। तो उसके लिए सामग्री है 50 किलो गेहूँ, 30 किलो मक्का, 10 किलो चना और बाकी ज्वार, जई, दूसरे अनाज और खनिज मिलाकर 10 किलो और साथ ही 1 किलो नमक। इन सब को आप दरदरा पीस ले और अपने पशु को दे। अब बात आती है कितने प्रमाण में दे। तो आपको एक सिंपल फार्मूला बता दूं, आप प्रति 1 किलो को 3 ग्राम इतना खुराक दे सकते हैं और बकरी के बच्चों में इसका प्रमाण 1 किलो को 5 ग्राम इतना भी दे सकते हैं। साथ ही गाभिन बकरियों और बच्चे वाली बकरियों को भी ज़्यादा खुराक देना ज़रूरी है। अगर आपके पास प्रजनन के लिए ब्रीडर है तो उसे भी खुराक की मात्रा ज़्यादा दे। अब बात आती है खुराक किसे ना दे। जिन बकरियों की तबीयत ख़राब है और जो बकरी
और जो बकरी के बच्चे अभी चारा नहीं खाते और सिर्फ अपने माँ का दूध पीते हैं उन्हें भी खुराक ना दे। चारा नियोजन इसी के साथ खत्म होता है। अगर आपको चारा नियोजन के बारे में कोई प्रश्न हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करें। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने पशुओं का ख्याल रखें। धन्यवाद।